अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही अस्तईन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। प्यारे श्रोतागण, सम्मानित दर्शकों, पवित्रता के नियम से संबंधित श्रृंखला के पाठ्यक्रम के आज के कालखंड में हम स्नान के नियम के विषय में चर्चा करेंगे। स्नान यूँ तो अगर ठंडक प्राप्त करने के लिए, यूँ ही स्वच्छता के लिए हो तो वो आदमी जब चाहे जैसे चाहे स्नान करे, लेकिन इस्लामिक शास्त्र की दृष्टि से कब कब स्नान करना कर्तव्य बन जाता है, आवश्यक हो जाता है। क्या कारण हैं, वो क्या समय है जब स्नान करना अनिवार्य हो जाता है, फ़र्ज़ हो जाता है, लाजिम हो जाता है। इसमें से पहली चीज़, जब जागरण की स्थिति में या निंद्रा की स्थिति में वीरपात हो जाए, वीर बाहर निकल जाए। अल्लाह के संदेष्टा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपका आदेश है, इन्नमल माउ मिनल मा। ये सिद्ध हदीस है, सहीह मुस्लिम में इसका वर्णन 343 अंक पर है। इसका अर्थ यह है कि जल के कारण जल ज़रूरी और आवश्यक होता है। यानी अगर वीर का जल, वीर बाहर आ जाए, वीर निकल जाए, तो उसके कारण स्नान करना कर्तव्य बन जाता है, आवश्यक हो जाता है। उम्मे सलमा रदियल्लाहु अन्हा से वर्णित है कि उम्मे सुलैम रदियल्लाहु अन्हा ने अल्लाह के संदेष्टा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए अल्लाह के संदेष्टा, अल्लाह स्वामी, अल्लाह मालिक सत्य बात कहने में लज्जा नहीं करता। आप ये बताइए कि क्या किसी महिला पर स्नान करना आवश्यक हो जाएगा अगर वो उसको स्वप्न दोष हो जाए, अगर वो सपना में कुछ देखे? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए फरमाया कि हाँ, उस पर नहाना अनिवार्य हो जाएगा, आवश्यक हो जाएगा अगर वो पानी देखे। यानी अगर वो देखती है कि वीर उसके बदन या कपड़ों पर लगा हुआ है, तो फिर स्नान करना अवश्य हो जाता है। ये हदीस प्रसिद्ध है, मुत्तफ़क़ अलैह है, सही बुखारी में 130 नंबर पर इसका वर्णन है और सही मुस्लिम में 313 अंक पर इसका उल्लेख है। हाँ, ये बात याद रहे कि जागरण की स्थिति में सहवास इच्छा शर्त है। निंद्रा की स्थिति में इसका उपबंध नहीं है, ये शर्त नहीं है। लेकिन जागरण स्थिति में अगर सहवास की इच्छा के संग वीर बाहर निकलता है, तभी स्नान करना आवश्यक होता है। इस सिलसिले में, इस संबंध में अल्लाह के संदेष्टा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आदेश है कि जब वीर उछल कर बाहर निकले तो जनाबत का स्नान करो। इसको गुस्ले जनाबत, अरबी में इसका नाम है गुस्लुल जनाबह।
यानी जो शुद्धता प्राप्त करने के लिए, पवित्रता प्राप्त करने के लिए स्नान करना जो कर्तव्य होता है, फर्ज होता है, आवश्यक होता है, तो जब उछल कर पानी निकले यानी सहवास इच्छा के संग, और अगर उछल कर सहवास इच्छा के संग वीर बाहर न निकले तो स्नान करना आवश्यक नहीं होता। अगर कभी यदि रोग के कारण या ठंडक के कारण आदि किसी और कारण उछले बगैर वीर पात हो जाए, वीर बाहर आ जाए, तो स्नान करना आवश्यक नहीं होता। ऐसे ही वो मनुष्य जो सपने में वीरपात होता देखे, सपन दोष हो उसको, लेकिन जब आँख खुले तो वो अपने वस्त्र पर, अपने शरीर पर उसका कोई लक्षण ना पाए कि वीर बाहर आया है, तो ऐसे व्यक्ति पर स्नान करना अनिवार्य नहीं है। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने नींद से जागे, सुबह उठे और वो अपने शरीर पर या अपने कपड़ों पर, अपने वस्त्र पर वीर का चिन्ह पाए, वीर का लक्षण पाए, वीर देखे और उसे स्वप्न दोष याद ना हो कि उसने कोई इस प्रकार का सपना देखा है जिससे वीर बाहर आ जाए, तो भी उसको स्नान करना लाजिम है, ज़रूरी है। वीर ही असल है, वीर निकलना, वीर देखना ही असल है। इस संबंध में आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से वर्णित है कि अल्लाह के संदेष्टा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस व्यक्ति के संबंध में, विषय में प्रश्न किया गया कि जो आदमी अपने शरीर या कपड़ों पर नमी पाता है, तरी पाता है, भीगा हुआ पाता है, परंतु उसे स्मरण नहीं है, याद नहीं है कि उसे सपन दोष हुआ है, रात में सपने में उसने कुछ देखा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि ऐसा व्यक्ति स्नान करेगा, स्नान करना उसका कर्तव्य है। और वो व्यक्ति जो याद कर रहा है कि उसने रात में कोई सपना देखा है, लेकिन जब सुबह उठता है तो अपने शरीर पर या अपने कपड़ों पर कोई तरी, कोई नमी, पानी का, वीर का कोई लक्षण, कोई निशानी नहीं पाता, तो ऐसे व्यक्ति पर गुस्ल आवश्यक नहीं है, नहाना अनिवार्य नहीं है, स्नान करना ज़रूरी नहीं है। यह हदीस प्रसिद्ध है और सहीह सुनन नबी दाऊद में 216 अंक पर है, तिर्मिज़ी में भी यह हदीस है। तो ये रहा पहला कारण जिसकी बिना पर गुस्ल करना आवश्यक हो जाता है, वो है निंद्रा की स्थिति में या जागने की स्थिति में वीर बाहर आ जाए। दूसरा कारण है संभोग करना। अगर किसी मनुष्य ने, किसी व्यक्ति ने संभोग किया, वीर निकले चाहे ना निकले, संकलन हो, वीरपात हो या ना हो, गुस्ल करना, स्नान करना उसके ऊपर आवश्यक है। इस विषय में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि अल्लाह के संदेष्टा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आदेश है कि जब कोई व्यक्ति किसी महिला के चारों शाखाओं के बीच में बैठ करके प्रयास करे तो उस पर नहाना अनिवार्य हो जाता है, स्नान करना उसका कर्तव्य बन जाता है, अगरचे वीरपात ना हुआ हो, वीर का संकलन ना हुआ हो, वीर बाहर ना निकला हो। यह हदीस सही है, सही मुस्लिम में
348 अंक पर है। और तीसरा कारण जिस समय गुस्ल करना, नहाना कर्तव्य होता है, वाजिब होता है, वो है एक गैर मुस्लिम का इस्लाम में प्रवेश करना। एक काफिर जब इस्लाम में प्रवेश करे तो उस समय उसे स्नान करना चाहिए। कैस पुत्र आसिम बयान करते हैं कि उन्होंने इस्लाम में प्रवेश किया, इस्लाम स्वीकार किया, तो अल्लाह के संदेशता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आदेश दिया कि वो जाएं पानी और बैरी के पत्ते से स्नान करें। यह हदीस सही है, सुनन नसाई, तिरमिज़ी, अबू दाऊद आदि में है, और अल्लामा अलबानी ने इरवा में 128 अंक पर इसे सिद्ध बतलाया है, सही कहा है। और चौथा कारण है हैज़ और निफास बंद हो जाने के बाद, यानी जो मासिक धर्म हर महिला को होता है, हर महीने में कुछ दिन, उसको हैज़ कहा जाता है। और बच्चा जन्म देने के समय जो रक्त बहता है वो भी हैज़ ही के प्रकार होता है, उसको मासिक धर्म के प्रकार होता है, उसको निफास कहा जाता है। तो मासिक धर्म बंद होने के बाद या बच्चा पैदा होने के बाद जो रक्त बहता है, उसके बंद होने के बाद स्नान करना कर्तव्य है, फ़र्ज़ है, आवश्यक है। इस संबंध में आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से वर्णित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के संदेशता ने फ़ातिमा पुत्री अबी हुबैश से कहा कि जब मासिक धर्म आए तो सलात छोड़ दो, मासिक धर्म की स्थिति में सलात मत अदा किया करो, नमाज मत पढ़ो, और जब मासिक धर्म समाप्त हो जाए तो फिर स्नान करो और उसके बाद में सलात अदा करो। यह हदीस सिद्ध है, मुत्तफ़क़ अलैह है, सही बुखारी में 320 अंक पर और सही मुस्लिम में 333 अंक पर है। तो ये हैज़ का आदेश, हैज़ के विषय में ये आदेश है, और निफास भी हैज़ ही के प्रकार है। और पांचवा कारण, पांचवा समय जब गुस्ल करना होता है वो है जुमा का दिन, सलाते जुमा अदा करने के लिए। इस संबंध में अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि अल्लाह के संदेशता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्लुल जुमअती वाजिबुन अला कुल्लि मुहतलिमिन। ये मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, सही बुखारी में 879 अंक पर और सही मुस्लिम में 846 अंक पर है कि हर किशोर व्यक्ति पर, हर बालिग इंसान पर स्नान करना जुमा के दिन कर्तव्य है, आवश्यक है, अनिवार्य है, ज़रूरी है। तो इस हदीस से ये ज्ञात होता है, ये मालूम होता है कि जुमा के दिन गुस्ल करना चाहिए। परंतु दूसरे प्रमाण देखने से ये मालूम होता है कि ये फ़र्ज़ नहीं है बल्कि मुस्तहब है, जुमा के दिन का गुस्ल करना मुस्तहब है। और वो इस तरह के मुस्तहब का अर्थ यह होता है कि जो कार्य करने से इंसान को पुण्य की प्राप्ति हो लेकिन ना करने से उस पर कोई दोष ना हो। तो ये कुछ कारण थे कि ये कुछ नियम थे जो स्नान के संबंध में थे कि इस समय स्नान करना कर्तव्य होता है, वाजिब और फ़र्ज़ होता है। तो 5 समय बताया गया। पहला ये कि जब जागने या सोने की स्थिति में मनी निकल जाए। दूसरा, संभोग करने के बाद अगरचे वीरपात ना हो। तीसरा, काफिर के इस्लाम में प्रवेश करने से। और चौथा, मासिक धर्म और निफास, प्रसव रक्त बंद होने के बाद। और पांचवा, जुमा के दिन। ये कुल वाजिब गुस्ल हैं। वल्लाहु ताला आलम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना वसल्लम।